की दूरी है। बहुत सुंदर। अब अगर मैंने कहा कि चलो यार अब इतनी बात कर ही ली है तो यार प्लीज ना मुझे डी आई जेड भी बता दो कितना होगा। तो आपने बोला आई जेड होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई जेड, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई जेड होगा मास इंटू दूरी का स्क्वायर, और सर दूरी है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सुंदर सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। आसान हो गया, हाँ सर अब समझ में आ गया। जब इससे दूरी देख रहे हैं तो वाई स्क्वायर आ रहा है, इससे दूरी देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, और इससे दूरी देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये तीन दूरियां समझ में आ गई। पर मुझको ये चाहिए ही नहीं, मुझको तो एक्स वाई जेड में रिश्ता चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपको ये रिश्ता ढूंढना है एक्स वाई और जेड का, और जल्दी से जल्दी सोचो क्या मैं किसी भी तरीके से आई जेड आई वाई और आई एक्स के बीच में एक प्यारा सा रिश्ता बना सकता हूं? बिल्कुल सर, सब मुझको चमक रहा है। चमक रहा है तो देखो और सोचो, और आगे की कहानी खुद सोचो कि कैसे वो रिश्ता निकल सकता है। सो आई जेड का आंसर अगर मैं दो अलग अलग लिख दूं, डीएम का एक्स स्क्वायर अलग कर दूं और डीएम के साथ वाई स्क्वायर अलग कर दूं, तो ये दोनों तो खुद आई एक्स और आई वाई है। तो इसका मतलब आई जेड का आंसर आई एक्स और आई वाई का समेशन है। इसका मतलब अगर इन दो एक्सिस के आंसर तेरे को याद है तो इस एक्सिस का आंसर इन दोनों को ऐड करके मिल जाता है, और इसी थ्योरम को कहा जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, बॉडी के प्लेन में होती हैं, नाम एक्स और वाई होता है, और तीसरी एक्सिस इनके परपेंडिकुलर बाहर निकल रही होती है, बॉडी के प्लेन के बाहर निकल रही होती है, और उसका आंसर इन दो के समेशन के बराबर होता है। तो ये सारी बातें मैं लिख देता हूं, ये सारी बातें मैं लिख देता हूं वरना दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बात मैं लिख देता हूं कि जो आई एक्स एंड आई वाई है आर इनर्शियाज, ये आई एक्स और आई वाई जो इनर्शियाज हैं ये अबाउट एक्सिस इन प्लेन ऑफ बॉडी, इन प्लेन ऑफ बॉडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑफ कोर्स एक्स और वाई परपेंडिकुलर होंगे, इन प्लेन ऑफ बॉडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गई बात नंबर एक। तो जो एक्स और वाई एक्सिस आपको बनानी है या सोचनी है वो हमेशा बॉडी के प्लेन में सोचनी है, हमेशा बॉडी के प्लेन में सोचनी है, कभी बॉडी के प्लेन के बाहर नहीं सोचनी। एक्स और वाई हमेशा बॉडी के प्लेन में सोचनी है, बात नंबर एक। बात नंबर दो कि जो आई जेड है वो इनर्शिया, आई जेड is the inertia about axis perpendicular to the plane, about axis perpendicular to the plane passing from the intersection of x and y, perpendicular to the plane passing from intersection ऑफ एक्स एंड वाई। अरे सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज क्यों बोल लो, सीधा बोल दो ओरिजिन। बिल्कुल सही बात कर रहे हो, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जहां एक्स और वाई कट कर रही होंगी वो ओरिजिन होगा, और वो ओरिजिन पे ही एस आई जेड बाहर निकलनी चाहिए, उस ओरिजिन से ही, क्योंकि आप तो कहीं से भी बाहर निकाल लोगे आई जेड। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जहां एक्स और वाई कट करेंगी जेड वहीं से बाहर निकलेगी, ये बात का ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात तो आपको पता ही है कि जो भी आई जेड होगा वो आई एक्स और आई वाई का सम होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात होगा। ये पूरी चीजें केवल प्लेनर बॉडी पे ट्रू है, कोई भी इसको 3D बॉडीज पे नहीं लगा सकता। इट इज ओनली एंड ओनली ट्रू फॉर प्लेनर बॉडीज। एकदम क्लियर सर, बॉडीज एकदम क्लियर है सर, बॉडीज। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो सर ये वाली कहानी तो समझ में आ गई, पर सर सवाल आते हैं इसके ऊपर? नहीं आते हैं, ऐसी मस्ती कर रहे हो। सवाल आते हैं इसके ऊपर, मैं आपको एक एक साथ 3-3 सवाल करा सकता हूं। ऐसे सवाल भी आते हैं, इतने आसान सवाल आते हैं कभी कभी कि बच्चा देखते ही चटका देता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको उन्होंने किसी डायामीटर या किसी डायगोनल के अराउंड किसी चीज को घुमाने का मौका दिया। तो मान लीजिए हमें एक रिंग दी गई, रिंग, ठीक है, हमें एक रिंग दी गई, ये हमें रिंग दी गई है, ठीक है। हमें इस रिंग का ये वाला आंसर पता है, ये वाली एक्सिस खिच 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 खिच, ये देखो मेरे हाथ से एक्सिस निकली, ये वाला घुमाना तुम्हें आता है, इस तरीके से रिंग घुमाना आता है। ये वाला आंसर है mr²। कितना आंसर है वाला? mr²। इसको बोल के बताओ, अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स वाई या जेड? जेड। तो ये जेड एक्सिस क्यों हुई? क्योंकि ये बॉडी के प्लेन के बाहर है, तो इसका नाम आई जेड हो जाएगा। और ये आंसर तुम्हें पता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, mr²।
पर वो पूछेंगे नहीं ये वाला आंसर, वो जानते हैं तुम रट के आए हो, बाथरूम में कागज चिपका हुआ था, तो इसलिए वो तुमसे जो आंसर पूछेंगे वो तुमसे आंसर ये वाली एक्सिस के अबाउट पूछेंगे कि बेटा ऐसे ये लो लॉलीपॉप बना दी, ये लो ऐसे घुमाओ, ये कौन सी एक्सिस है? सर ये डायामीटर की एक्सिस है। तो इस तरीके से एक एक्सिस ले लेंगे और कहेंगे इसके अबाउट घुमा के दिखाओ, कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसे घुमा के दिखाओ। तो ऐसे एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसी वाली एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए इमेजिन करना पड़ेगा कि ये एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है, तो ऐसी एक एक्सिस हमारी एक्स होगी, और एक्स और वाई क्योंकि दोनों डायमीटर्स हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। तो चाहे ऐसे घुमाओ, देखना अच्छी तरीके से, चाहे वाई के अबाउट घुमाओ, चाहे एक्स के अबाउट घुमाओ, चाहे वाई के अबाउट घुमाओ, चाहे एक्स के अबाउट घुमाओ, दोनों के लिए इनर्शिया तो सेम होगा, दोनों ही डायमीटर्स हैं। और अगर दोनों ही डायमीटर्स हैं तो इन दोनों का आंसर होगा आई, और दोनों बॉडी के प्लेन में। इन दोनों का आंसर किससे मैच करेगा वो सोचो अब तुम। अरे सर इनका आंसर मैच करेगा वो वाली से, वो अभी आपने किया था ना बाहर वाली से। वो बाहर वाली का आंसर क्या है? सर बाहर वाली का आंसर है mr²/2, mr², बाहर वाली का आंसर है mr²। तो अगर ये mr² है तो आप बोल सकते हैं कि जो iz है वो ix + iy है, और जो iz है वो हमें पता है mr², जो कि ix और iy जो कि सेम हो चुके हैं, तो डबल आई, और i का आंसर आ जाएगा mr²/2। ये हमारे किसी डायामीटर ऑफ रिंग का आंसर है। क्या बोला? डायामीटर ऑफ रिंग का आंसर है। बहुत सिंपल, देखो कितना आसान है। आप चलो अब डिस्क के लिए सोचो, डिस्क के लिए क्या आंसर आएगा? अब खुद सोचो, ये आंसर तुम्हें पता है। फिर से बोलता हूं, डिस्क के लिए तुम्हें ये वाला आंसर पता है। अच्छे से सोचो, यू नो दिस आंसर, ये वाला जेड वाला, ये आंसर तुमको पता है। अगर ये पता है तो मुझको ये वाला आंसर बताने की कोशिश करो जो इसके डायामीटर से पास कर रहा हूं। तो अब ये आंसर बोलो, ये आंसर बोलो, हैं तो दोनों डायामीटर, तो मतलब ये वाला और ये वाला आंसर मैच करेगा। दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस विल मैच, ये दोनों एक्सिस मैच करेंगी, ये और ये दोनों आंसर सेम होंगे। इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा, ये आई एक्स है, ये आई वाई है, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आई जेड। तो सीधा बोल दो ना, आई जेड का आधा, आई जेड का आधा, आई जेड का आधा, आई जेड का आधा, आधे आधे, राधे राधे, आधे आधे, तो आधे आधे कर देना। mr²/4, mr²/4 जोड़ोगे तो mr²/2। अरे वाह सर, ये सही ट्रिक पकड़ी। तो चलो ये वाला सोचो कि अगर एक स्क्वायर प्लेट है तो अगेन स्क्वायर प्लेट का आपको, मेरे पास तो छोटी स्क्वायर प्लेट है, मैं छोटी वाली दिखा देता हूं। ये स्क्वायर प्लेट है छोटी सी, और ये छोटी सी स्क्वायर प्लेट का ये वाला आंसर तुम्हें पता है। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला आंसर कितना है पता है तुम्हें? ये वाला आंसर है ma²/6। और अब मैं तुमसे बोलता हूं मुझे ऐसा कोई आंसर बताओ, मैं देखो करके दिखाता हूं, कोशिश कर रहा हूं। ये वाला ओए ऐसा, ये क्या है? ये तो सर इसका वो, ओ गॉड 1 सेकेंड भाई साहब, रुको दादा, बच्चों को पढ़ाने दो। ये ठीक है ये वाला आंसर बताओ, ये क्या है? सर ये तो डायगोनल कहलाएगा। डायमीटर है, डायगोनल है ये। सर ये तो डायगोनल का आंसर लग रहा है, तो ये डायगोनल है तो ये भी डायगोनल होगा। हाँ सर ये भी डायगोनल है, भैया ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो दो डायगोनल का आंसर तुम्हें पता है, ठीक है। चलो अब ये डायगोनल का आंसर और ये डायगोनल का आंसर दोनों का सेम होगा। ये भी आई तो ये भी आई, है ना, और ये भी आई तो ये कितना? सर ये 2i है। हाँ 2i किसके बराबर है? ma²/6। तो ma²/6 का आधा, ma²/6 का आधा, आधे आधे, तो ma²/12 और ma²/12। बहुत सिंपल, क्लियर एकदम, पक्का एकदम, श्योर एकदम, दिमाग में एकदम सेट है? यस सर, एकदम क्लियर है। क्लियर है ना? वीडियो देख ही रहे हो ना? तो एक काम करो ना, फटाफट इसका भी आंसर बताई दो, लगे हाथ इसका भी चमका दो आंसर। तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, और रेक्टेंगुलर प्लेट का मैं तुम्हें ये वाले आंसर में मदद कर देता हूं। ये वाला आंसर जो सेंटर से एक्सेस बाहर निकलती है, इसका आंसर होता है ml² + b² / 12।
आपका काम बहुत सिंपल सा है, नीचे फटाफट कमेंट करिएगा कि इस एक्सेस के अबाउट या इस एक्सेस के अबाउट कितना आंसर होगा। ये अगेन डायगोनल है और ये अगेन डायगोनल है, तो जल्दी से सोच के बताइएगा कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, इनफैक्ट जो बच्चा सही आंसर करेगा मैं उस पर कमेंट करूंगा कि देखूंगा कि किस बच्चे ने सही आंसर किया है और किन्होंने गलती करी है। तो इस दो के एक्सेस का या किसी एक एक्सेस का आंसर आपको बताना है। तो आपको ये वाला आंसर ट्राई करना है, रेक्टेंगुलर प्लेट